बाकी आपके पास दूसरा क्लासरूम विदाउट टीचर, ये भी लगभग पूरा का पूरा किसमें है, प्रेजेंट सिंपल में। पहला सेंटेंस क्या था, बिना शिक्षक के कक्षा की कल्पना कीजिए। बताओ कैसे बनाए, मूर्त ही खराब होगा, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब इंपेरेटिव टीचर है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो क्या करें, इमेजिन ए क्लासरूम विदाउट टीचर। मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले वर्ब आता है और फिर सीधे, ठीक है ना। इमेजिन ए क्लासरूम विदाउट टीचर, कक्षा में हमेशा अव्यवस्था होती है, अव्यवस्था को क्या कहते हैं, देयर इज ऑलवेज, नहीं अनमैनेजमेंट नहीं, तो मेरे दिमाग से निकल गया। सर अगर हमेशा होती दोनों हाँ तो वो ऑलवेज पे लिख रहा हूँ। ऑर्डरलेस, क्या ऑर्डरलेस, देयर इज ऑलवेज, देयर इज ऑलवेज ऑर्डरलेस इन द क्लासरूम, ठीक है। विद्यार्थी कक्षा में शोरगुल करते हैं, वर्ब है वर्ब, करते हैं ताहती है, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स मेक ए नॉइज इन द क्लासरूम। अब जहां पर भी क्लासरूम पहली बार आया द लगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा। वे अपनी किताबें नहीं पढ़ते, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, तो क्या होगा, दे डोंट स्टडी देयर बुक, वे अपनी किताबें नहीं पढ़ते, वे जोर जोर से बातें करना पसंद करते हैं। क्या काम हो रहा है इस पे, पसंद करना, दे लाइक टू टॉक लाउडली। अब यहाँ जोर जोर से तो लाउडली मत कर देना, इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वे दूसरी कक्षाओं की परवाह नहीं करते हैं, दे डोंट केयर अबाउट अदर क्लासेस। इस केयर की जगह बॉदर भी कर सकते हैं, BOTHER, उसका मतलब ये होता है परवाह करना, ठीक है ना। उसके बाद है उन्हें जो पसंद होता है वे करते हैं, इसको कैसे बनाएंगे, दे डू वॉट एवर दे लाइक, उन्हें जो पसंद होता है वही करते हैं, दे डू वॉट एवर, सर वॉट एवर किस शब्द के लिए आएगा, वॉट एवर जो, उन्हें जो पसंद होता है, तो जो के लिए वॉट एवर, वे खेलते हैं, कूदते, चिल्लाते हैं, क्या होगा, दे प्ले जंप एंड शाउट। पूरा प्रेजेंट सिंपल में बन रहा है। कुछ तो दूसरों से झगड़ते हैं, समवन फाइट विथ अदर। कुछ बच्चे अंताक्षरी खेलते हैं, क्या होगा, सम स्टूडेंट्स प्ले अंतराक्षरी। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई ऐसा हिंदी वर्ड हो जिसका इंग्लिश में नहीं हो, जैसे अंताक्षरी, तो उसको सीधे अपन इंग्लिश में लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर क्या करना चाहिए, कैपिटल कर देना चाहिए। कुछ बच्चे जोर जोर से गाना गाते हैं, सम स्टूडेंट सिंग सॉन्ग
लाउडली। कुछ बच्चे जोर जोर से गाना गाते हैं, कुछ विद्यार्थी अध्यापकों की नकल करते हैं। सम स्टूडेंट कॉपी देयर टीचर। बिना अध्यापक के क्लासरूम चिड़ियाघर की तरह होता है। क्या बनाओगे इसे? दो तरीके से बना सकते हो। एक क्लासरूम इज लाइक ए जू विदाउट टीचर, या फिर विदाउट टीचर कॉमा लगा के ए क्लास इज लाइक टू जू। अपन दूसरे तरीके से बनाते हैं, ए क्लास इज लाइक जू विदाउट टीचर। और किसी ने यदि विदाउट टीचर को आगे ला के बनाया होगा, विदाउट टीचर फिर कॉमा लगा के विदाउट टीचर ए क्लास इज लाइक जू। क्लियर? ये देखिए धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो ये सभी चीजें बहुत आसानी से हो जाएगी। सभी चीजें क्या होगी? बहुत आसानी से हो जाएगी। अब आपको मैं घर के लिए दे रहा हूं, मैं ये होमवर्क है। A scene at railway platform। वहाँ एक बड़ी घड़ी थी, वहाँ बहुत सारे लोग थे। ये होमवर्क है। देखिए ऐसे ही पढ़ा हुआ था। रेलवे प्लेटफॉर्म, किसी भी पैराग्राफ को लिखने के पहले वो चीज अपने दिमाग में ले आना। आप में से मोस्ट ऑफ ऐसा कोई शायद ही होगा जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे नहीं गया हो। लगभग सभी गए होंगे। रेलवे प्लेटफॉर्म में नहीं गया, रेल में बैठा ही नहीं। दुर्भाग्यशाली है। दुनिया में सबसे अच्छा जो जर्नी होती है वो रेलवे की होती है। बस तो बकवास, तो उसको रेलवे में थकान नहीं होती है। हाँ देखिए रेलवे प्लेट, इसका लिखोगे कैसे आप? जैसे कि गत रविवार मैं अपने चाचा को लेने रेलवे प्लेटफॉर्म गया। सबसे पहले मैंने वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म के लिए टिकट खरीदा, क्योंकि अब कोई भी यूं उठा के नहीं जा सकता है अंदर। यदि आप किसी काम से गए हो किसी को लेने, तो आपको 5 से 10 रुपये का रेलवे प्लेटफॉर्म का टिकट होता है, वो लेना पड़ता है। ऐसे जाके वहाँ गप्पे मार के बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि नहीं तो क्या है, वहाँ वाईफाई की सुविधा सब फ्री होती है, तो जाके मैं ऐसे घुस जाते हैं। अब ए सुन, तो सबसे पहले मैंने रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा। फिर जैसे कि कोटा से आने वाली ट्रेन आधा घंटा लेट थी, इसलिए मैं वहाँ पर एक कुर्सी पे बैठ गया। मैंने वहाँ पर कई ट्रेनों को आते जाते देखा। वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी। वहाँ कई चाय की दुकानें थी। वहाँ कई कूली इधर से उधर सामान ले जा रहे थे। कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ रहे थे, कुछ यात्री ट्रेन से उतर रहे थे। वहाँ मैंने एक किताबों की दुकान देखी। मैंने 1-2 किताबें मुझे पसंद आई, मैंने किताबें खरीदी। आधे घंटे के बाद ट्रेन आई और ट्रेन रुकते ही लोग इधर से उधर भागने लगे। मेरे चाचा जी एक ट्रेन डिब्बे से नीचे उतरे। मैंने उन्हें रिसीव किया और उन्हें लेके मैं प्लेटफॉर्म से बाहर आ गया। रेलवे प्लेटफॉर्म का अनुभव बहुत ही अच्छा था। हो गए 15 वाक्य। अब ये सोच आपकी इसे चलनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्य इजीली बना लोगे। आपने बना दिए तो मुझे सेंड किया करो, मैं थोड़ा देख लूंगा। जैसे फ्री टाइम मिलता है मैं देखता हूँ। उसमें क्या होता है कि मैं जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर उस व्यक्ति को, मुझे क्या पता चलता है इसमें। देखिए आप यदि कोई मुझे भेजता है तो मैं इसे जब पढ़ता हूँ, मैं उस पर करेक्शन करके पहले भेजूँ या नहीं भेजूँ, पर पढ़ के मुझे ये पता चल जाएगा कि बच्चा यहाँ पर गलती कर रहा है। और कोई बच्चा भेज रहा है तो उसकी गलती पकड़ में आ रही है, तो उस गलती को फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ धीरे धीरे ले आता हूँ, ताकि वो एक बच्चा गलती कर रहा होगा तो मैक्सिमम वही कर रहे होंगे। ऐसे 2-4 बच्चे भी यदि रेगुलर भेजे तो मुझे पता चल जाएगा यहाँ पर गलती हो रही है। इज इट क्लियर? चलिए आज के लिए काफी।